बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे योगी के राज तिलक की तैयारी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार 2.0 को स्वरूप कुछ दिनों में सबके सामने आ ही जाएगा और वो होगा 25 मार्च को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। भव्य रूप इसे देने की तैयारी भी हो गई है। समारोह न केवल भव्य होगा बल्कि योगी सरकार की कोशिश होगी कि इस भव्य समारोह से सबका साथ, सबका विकास और सद्धर्म सद्भाव की संदेश या फिर उसको बताने की कोशिश की जा सके। और इसलिए योगी की कैबिनेट में जो लोग शामिल होंगे यानी जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उससे भी पूरे देश को संदेश देने की कोशिश होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। लिहाजा योगी सरकार के शपथ ग्रहण को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकारी अमले के साथ ही भाजपा के तमाम नेता भी जुट गए हैं। इधर बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण को लेकर निर्देशित कर दिया है। समारोह में पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही भाजपा के संगठनात्मक मंडल और शक्ति केंद्रों तक का प्रतिनिधित्व दिखेगा, जिसके लिए सभी जिलों की सूचियां मंगाई गई हैं। समारोह में संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले ही बुलाया गया है और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सियासत में बैठे उन लोगों का क्या कुछ कहना है, यानी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, उनका स्टैंड इस पर क्या है, वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन की है। वह 1984 के बाद कोई सरकार दोबारा चुन के आई है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कि 2027 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, उस परिप्रेक्ष्य में भाजपा इतने बड़े कार्यक्रम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें पक्ष विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र स्तर और मंडल स्तर तक के का प्रतिनिधित्व होगा। आदित्यनाथ जी के रूप में उत्तर प्रदेश को 1/4 मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी लगातार बुलडोजर बाबा कहती रही, लेकिन इस कैबिनेट में उनकी भूमिका को देखने के बाद मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी कोई फटी टायर वाली पुरानी बैलगाड़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कैसा होगा योगी मंत्रिमंडल का स्वरूप और इसमें किस तरह से क्या प्लानिंग्स है, क्या कोशिश की गई है, जो से ये कहा जा रहा है कि सब धर्म सद्भाव की भी आपको तस्वीर दिखाई देगी, सबका साथ सबका विकास की भी तस्वीर दिखाई देगी और 2024 में बीजेपी की क्या रणनीति है, इसी मंच से इसका आगाज हो जाएगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत आपका तिवारी जी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता है, श्रीवास्तव जी आपका स्वागत करती हूँ। बिलाल खान जी सपा से हमारे साथ मौजूद है, बिलाल जी जरा इधर देख लीजिए जल्दी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। त्रिपाठी जी आप ही से शुरुआत, तो कैसा होगा योगी मंत्रिमंडल 2.0, जिसकी एक भव्य तस्वीर अभी से ही दिखना शुरू हो गई है। भव्य कार्यक्रम होगा, तमाम जगहों पे बता दिया गया है कि किस तरह का इसका स्वरूप होगा। न केवल अमला लगा हुआ है, बीजेपी के तमाम नेता इसे भव्य रूप देने के लिए तैयारी में लग गए हैं। जो स्टेडियम से तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बता रही है कि बड़ा सा मंच तैयार है, पूरे स्टेडियम को तैयार कर दिया गया है लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ, और ये भी कि यहां से 2024 को लेकर बीजेपी की रणनीति भी समझ में आएगी। तो क्या प्लानिंग्स आप बीजेपी की देख रहे हैं, जो सब धर्म सद्भाव वाली एक तस्वीर यहां से पेश की जाएगी? त्रिपाठी जी। निश्चित तौर पर पारुल जी जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि सम धर्मभाव की बात है। वहां पे जो कान्हा स्टेडियम पे जिस तरीके की तैयारी हो रही है उसको भव्य इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लाभार्थी लोग हैं, लाभार्थी भी आएंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना के हो, चाहे वो राशन वाले लोग हो, चाहे घर की छत जिनको मिली है, उन सबको लाया जाएगा और यहाँ से एक संदेश जाएगा 2024 का कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्लस योगी बहुत उपयोगी जो सरकार डबल इंजन की थी, उस डबल इंजन की सरकार ने जनता के हर मुद्दों पे वो खरी उतरी है। तो जो ये एक आयोजन हो रहा है, ये आयोजन को भव्यता इसलिए दी जा रही है कि
कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक लक्ष्य है 2024 का, उसको साधा जा सके और सभी धर्म के लोग इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। साधु संत से लेके सारे आपको मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग मिलेंगे, ईसाई कम्युनिटी के भी लोग मिलेंगे, आपको सिख कम्युनिटी के भी लोग मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात जो करके और मोदी जी के विश्वास पे जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने सत्ता प्राप्त की है, 24 तारीख को लोक भवन में योगी आदित्यनाथ को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और अमित शाह आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी और उसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। लाभार्थी वहां पर होंगे जिन्होंने योजनाओं का फायदा लिया, जिन्होंने राशन योजना का फायदा लिया, जिन्हें कहा गया कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक राशन योजना साबित हुई, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। मैं आ रही हूँ सर, थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, इस पर सपा का क्या मानना है जो भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है? एक कोशिश, हालांकि हम देख रहे थे इलेक्शन टाइम में बार बार आप लोगों की तरफ से आरोप कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है जो खासतौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता के आरोप लगे, लेकिन अब तमाम कौम के लोग वहां पर मौजूद होंगे, लाभार्थी भी होंगे। बिलाल जी क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, ये चुनाव का टाइम तो बीत चुका है। चुनाव के टाइम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को, अधिकारियों के लोगों को पकड़ पकड़ के ला करके अपने कुर्सियों को भरती थी और ये जनता को दिखाती थी कि हमारे प्रोग्राम में इतना भीड़ है, तो इस तरीके से लाभार्थियों को कम लाया जाएगा और लेकिन लोगों को अदरवाइज अलग प्रकार के लोगों को पकड़ के और लाया जाएगा, लाके बस कुर्सियों को भरा जाएगा और ये जनता में मैसेज दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज शपथ ग्रहण समारोह में इतने लोग, इतने लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के एजेंडे पे नहीं बातचीत करते हैं। राशन, 5 किलो राशन से जनता का कब तक पेट भरेगा? जब तक चुनाव है तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं। 2024 का चुनाव बीत जाने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये राशन आप बंद हो जाएगा। गैस देख रही हैं आप, देखिए चुनाव बीत गया, तेल का, पेट्रोल का कीमत देख लिया कितना बढ़ा दिया उन्होंने। अभी देखते जाइए, महंगाई और चरम सीमा पे जाएगी। थोड़ा सा 24 वाला इलेक्शन हो जाने दीजिए, अभी जो 24 के बाद आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तानाशाह रवैये से और ज्यादा एक्टिव होकर सरकार चलाती है। लेकिन ठीक है बिलाल साहब, लेकिन इससे पहले अभी तक आप 22 के चुनाव की बात करते थे, आप हमारे साथ चर्चा में बैठे, आपने कहा चुनाव बीत जाने दीजिए, चुनाव बीत जाने दीजिए, चुनाव हो गए। अब आप कह रहे हैं 24 बीत जाने दीजिए, 24 बीत जाने दीजिए, फिर आप अलग स्टेट को लेकर राग अलापेंगे। तो क्या योजनाएं सिर्फ चुनाव के लिए होती हैं? देखिए पारुल जी, 2017 के मुताबिक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 में जीती है, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, जिस तरीके से संविधान का अपमान करके, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके जीती है 2022 का इलेक्शन, ये दुनिया जान रही है। 2017 के मुताबिक इस बार जो 2017 में जितना जश्न का माहौल था जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। सुनिएगा, हमारी बात सुनिएगा। नहीं, ये रोना कब तक रोइएगा? ये रोना कब तक रोइएगा, बताइए। सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। विपक्ष की मजबूती पर भी सवाल उठते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, साम दाम दंड भेद का उपयोग हो रहा था, आप कर क्या रहे थे फिर? हो जाने दीजिए मैडम, हमारी बात तो पूरी हो जाने। 2017 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के बीच उस समय उत्साह का माहौल था। आज जो 2022 में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच वो उत्साह का माहौल नहीं है। सब पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का मुंह लटका हुआ है कि जिसको जनता चुन नहीं रही है, जिसको पसंद नहीं कर रही है, फिर सत्ता पे काबिज हो गया। आप कह रहे हैं कि उस स्टेडियम को भरने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, चुनाव नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाया जाएगा कि भव्य समारोह किया। ये आपका इस पर टिप्पणी है। मुझे ये बताइए, अखिलेश जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अखिलेश जी को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है, वो भी एक कुर्सी भरेंगे क्या? आपकी आवाज कट रही है पारुल जी। अखिलेश जी के जाने को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? उनकी कुर्सी खाली रहेगी, भरेगी, जहां वो बैठेंगे? न्योता भेजेंगे, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद विचार करेंगे कि उन्हें जाना है या नहीं जाना है, या कहीं अदरवाइज चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कहीं व्यस्त रहेंगे तो हो सकता है न भी जा सके।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनको न्योता दिया गया है चाहे नेताजी को, तो पिछली बार भी आप देखिए नेताजी भी गए थे और अखिलेश जी भी गए थे, तो इससे वो खुद ठीक है, विचार फिर करेंगे। ये सवाल ये कुर्सियों वाला याद रखिएगा आप, मैं फिर अब कभी चर्चा में आप जुड़ेंगे तो जरूर पूछूंगी। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका क्या कहना है इस पर? अगर किसी तरह का समारोह किया जा रहा है, उसे भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही, आम जनता, न केवल वीआईपी वीवीआईपी बल्कि आम जनता को भी न्योता दिया जा रहा है, जगह जगह से हर जिले से लोगों को बुलाया जा रहा है, एक संदेश सबका साथ सबका विकास सब धर्म सद्भाव, क्या कहिएगा प्रदीप जी? ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। और इस अपेक्षा के में कि जैसे कि आपने पहला स्टार्टिंग जो कमेंट दिया कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा और योगी सरकार को लेकर के करेगी काम आगे, तो कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि इन्होंने घोषणा पत्र में जिस तरीके से एक वर्ग के लिए कुछ चुनिंदा वादे किए हैं, वो ना करके जैसे वो बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करें। वो वादा उन्होंने किया है गैस सिलेंडर 2 मुफ्त देने का, और उनको विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए सिर्फ होली और दीपावली देने का वादा किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, उसके तहत वो सिख भाइयों के लिए भी सिलेंडर की व्यवस्था करे जब लोहड़ी का त्योहार आए, और मुस्लिम भाइयों के लिए भी सिलेंडर की व्यवस्था करे। सिलेंडर वाली अभियान में या योजना में सब धर्म को या सबका साथ सबका विकास देखना चाहिए, आपका कहना है? जी हाँ, कथनी और करनी में अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार रही 2017 से 2022 तक, उसमें सभी लोगों ने देखा। ये बात और है कि इस बार दोबारा योगी सरकार को लोगों ने चुनाव बहुमत मिला है, उनको उसके लिए शुभकामनाएं हैं। मगर पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से सिर्फ कि जाति विशेष को लेकर के किसी जाति को टारगेट करना, ये सारे काम किए गए। कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि इस बार का जो टर्म मिला है इसमें योगी सरकार कुछ इस तरीके के काम नहीं करेगी, जातिवादी काम नहीं करेगी, धर्मवादी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो श्रीवास्तव जी, दोनों आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से आपके पास सवाल पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सिलेंडर वाली योजना को लेकर कहा गया कि आप धर्म विशेष को आप सिलेंडर दे रहे हैं होली दिवाली पर, बाकियों के लिए आप कोई कुछ नहीं सोच रहे हैं। इधर ये कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं या जो आम लोग हैं उनसे आप उस जगह को भरकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भव्य समारोह कर लिया। कहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेके 2022 विधानसभा चुनाव तक जो कार्य किया है वो कार्यकाल अद्भुत रहा है। वो गरीब कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन हो, वो कोविड महामारी जैसी चुनौती को पूरी तरह से नियंत्रण करना हो, उसको फेस करना हो, वो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, गन्ना किसानों की को भुगतान की बात हो या किसानों की एमएसपी पे भुगतान की बात हो, वो हवाई अड्डों का निर्माण हो, वो एक्सप्रेस वे का निर्माण हो या मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण हो। चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव समाप्त का निर्माण हो या विभिन्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किए गए कार्य हो। ये आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इतना बड़ा और मजबूत उत्साहपूर्ण जो समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया उसको सराहा है, और उसके प्रति उनका उत्साह है, उसको उन्होंने एक बड़े समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और यही कारण है कि आज जब 25 मार्च को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने दूसरे कार्यकाल का प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर जहां देश सिलेंडर को लेकर पूछ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ होली दिवाली पर ही सिलेंडर क्यों? मैं उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ, जहाँ रिजल्ट नतीजों पर बात हो चुकी है सर, ये आप नतीजों पर भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। अद्भुत और इस पल पे सब इस उत्साह वर्धक पल पे सब लोग आ रहे हैं,
वहीं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भी इस नहीं, वो कह रहे हैं मजबूरी में आप उनको घसीट कर बुला रहे हैं साहब, आपको हॉल भरना है, स्टेडियम भरना है, इसलिए बुला रहे हैं आप सबको। ये विपक्ष का डेस्परेशन है, मैं इनकी हताशा कहूंगा। इसी तरह की बात ये 19 के पहले भी कहते थे, 17 के पहले भी कहते थे और 22 के पहले भी कहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने बहुत मजबूत जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी को मजबूत जवाब नहीं और उसको मजबूत जवाब नहीं कहेंगे, उसको दान दंड भी कहेंगे। जो दम्भ और अहम है वो उत्तर प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। मैं आ रही हूँ बारी बारी से आप लोगों के पास भी। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पसंद श्रीवास्तव करती जी, है। ये तो हो गई आपके सिलेंडर और लोगों के आने की बात। अब सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, जो मेरा सवाल है, बिना भेदभाव की सरकार है। कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी हमें सब धर्म सद्भाव दिखेगा। विश्वास को साकार किया है, उसके समर्थन में आज उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बजट है। 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा ये जनमत मिला है, जनाधार मिला। अब सुनिए सवाल, सुनिए श्रीवास्तव जी, हो गया अभी, सुनिए सवाल। जी बताइए कि जो योगी मंत्रिमंडल होगा उसमें भी सब धर्म सद्भाव दिखेगा, हर वर्ग के लोगों को आप प्राथमिकता देंगे, हर क्षेत्र के लोगों को आप प्राथमिकता देंगे, और फिर नहीं तो अगर ये नहीं दिखेगा तो फिर ये नारे फिर हवा हवाई हो जाते ना सर श्रीवास्तव जी? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको साकार कर। ठीक है, और त्रिपाठी जी आपके सूत्र क्या कहते हैं? क्या जिस पिक्चर को दिखाने की कोशिश की जा रही है उस पिक्चर को हम धरातल पर भी देखेंगे, यानी सब धर्म सद्भाव की जो तस्वीर हमें मंत्रिमंडल में दिखाई देगी? रुक जाइए श्रीवास्तव जी, त्रिपाठी जी। हाँ पारुल जी, देखिए निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ये एक प्रदर्शन, जो जिसे कहेंगे कि एक प्रदर्शन भी होगा कि सबका साथ सबके पास, सबको लेके आएगी वहां पे। और एकाना स्टेडियम जो अटल बिहारी के नाम से है वहां पे आपको दिखाई देगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, घंटा घड़ियाल बजेंगे, संत भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कल्चरल कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़े नेता और विपक्षी नेता भी, और संघ के नेता आएंगे। सबसे बड़ी चीज, जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, संघ के लोग होंगे। एक बात पारुल जी मैं और कह दूं आपसे, 2024 के पहले 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। अक्टूबर में गुजरात और हिमाचल के, और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के। ये 5 जो राज्यों के चुनाव होने हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 है, वो लग गई है इस काम में। तो जो योगी का जो मंत्रिमंडल जो बनेगा 2024 का, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे मध्य हो, चाहे रोहिलखंड हो, हर जगह से नेतृत्व देंगे। और एक बात आप और समझ लीजिए, जो इनके सहयोगी दल है विपक्षी पार्टियों के, वो भी भाग रहे हैं। अखिलेश उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले ही भागने की फिराक में ओम प्रकाश राजभर लग गए हैं, और वो अपना भविष्य चला रहे हैं। ये आपकी सोच है सर, ये आपकी सोच है सर, ये आपकी सोच है। जो सामने होने जा रहा है वो आपकी सोच, आपको सोच की बात नहीं। तो 2024 की तैयारी में इसी मंत्रिमंडल से लग गई है भारतीय जनता पार्टी। एक्शन मोड, इलेक्शन मोड, ऐसे आप जो भी मोड कह दें, लेकिन तैयारियां तो अभी से शुरू कर दी हैं। बिलाल खान साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक है त्रिपाठी जी, बिलाल जी, हमें तो लग रहा है प्रभात त्रिपाठी सर को भी बीजेपी ने खरीद रखा है। चीज बर्दाश्त नहीं होगी। शब्दों का उपयोग ना कीजिए, वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब वो सपा का पक्ष नहीं है, गलत शब्दों का इस्तेमाल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये खरीदना नहीं खरीदना, ऐसे शब्दों का उपयोग मत किया कीजिए, मेहरबानी करके मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। अच्छे लोग हैं आप लोग हर बार मेरे साथ चर्चा में बैठते हैं। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए कि जबरदस्ती फिर बात आगे बढ़ जाए। बिलाल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, फिर उसके बाद मैं तिवारी जी के पास भी जाऊंगी। मुझे ये समझाइए कि समीक्षा हार की हो गई, सीटें बड़ी हैं, परसेंटेज बढ़ा है, इसको लेकर आपकी खुशियां हो गई, आपने होली दिवाली मना ली। अब मुझे ये बताइए, आप चुनावी मोड में आप लोग दिखाई नहीं दे रहे ना, आपकी तरफ से कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है, लग गए हैं 2024 के लिए। हम लोग 2024 के चुनाव के लिए अभी से सारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण, विधायकगण व कार्यकर्ता, वो पदाधिकारीगण लग चुके हैं। और
भविष्य में आपको कुछ अलग बदलता हुआ हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, हमारा भारत नजर आएगा। अच्छा, बाकी राज्यों में भी आप अपनी विंग्स जो हैं आगे पसार रहे हैं, अपने पर फैला रहे हैं, ये आपका कहने का मतलब है? भारत को इंक्लूड कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में आप हर राज्य में जा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है दोबारा से आपको अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। 2024 में आपको नया बदलाव आपको खुद दिख जाएगा। ये जनता इस बार किस हिसाब से बदलेगी, क्योंकि जनता ने जो साम दाम दंड भेद इन्होंने किया है, जनता के साथ छल कपट गद्दारी किया है। नहीं, इसमें फिर आपकी भी कमियां, फिर आकलन होता है ना कि फिर आप विपक्ष बैठकर कर क्या रहा था अगर ये सब हो रहा था प्रदेश में तो। ठीक है तिवारी जी, इनके आला अधिकारी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव में किए हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूलने वाली है। और इस बार जनता 2024 समाजवादी में पार्टी, तैयार कांग्रेस हुई तो ये है। क्या कर रहे थे? ये सब चल रहा था प्रदेश में तो आप लोग कर क्या रहे थे? ये फिर हार के बाद के कारण होते हैं सर, फिर ये मत कहिए। ठीक है तिवारी जी जल्दी से संक्षेप में आपकी टिप्पणी। अब आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? यहाँ बीजेपी तो तैयारी कर रही है अपनी। आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, आपके पास भी आऊंगी। छोटी सी टिप्पणी में तिवारी जी से ले लूं पहले। कहिए तिवारी जी। ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2022 के चुनाव खत्म होने के बाद भी अभी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनाने बैठे हुए हैं, जुमले किस तरीके से इन्होंने चुनाव के समय पे बोले, कैसे अभी बता रहे थे कि इनका कोरोना लोगों ने कोरोना काल में लाखों ये और है कि आपके जुमलों पर लोकसभा में 2024 के लिए जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है आपकी पार्टी से? प्रियंका जी, राहुल जी या कोई और, या जीते इससे कोई आएगा यूपी में? समय आने पर तय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद चुन के आए ये वो देखेंगे, वो एंड मोमेंट पे सरप्राइज मत दीजिएगा, एंड मोमेंट पर सरप्राइज मत दीजिएगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं, विचार करती है जनता कि उसे विपक्ष भी मजबूत मिले। ठीक है श्रीवास्तव जी, छोटी सी टिप्पणी संक्षेप में कीजिएगा। जैसे कि जो कुछ लोग सोच के बैठे हुए हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली, उनको सरप्राइज मिलेगा 2024 में। सरप्राइज तो पहले दीजिए कि यूपी की कमान कौन संभाल रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के इतने सब कुछ दौरे के बाद भी आपकी 2 सीटें आई हैं, तो ये बताइएगा पहले। ठीक है श्रीवास्तव जी, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी संक्षेप में जवाब दीजिए दोनों मेहमानों का, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की कितनी बड़ी टिप्पणी उत्तर प्रदेश तिवारी जी रुक जाइए, वो अपने आप के सारे आपके सवालों का जवाब है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका समझ से परे श्रीवास्तव जी। पहले आप 80-20 का फॉर्मूला भी बताते हैं, आप तमाम अलग अलग योजनाओं के बारे में बताते हैं, फिर आप कहते हैं सब धर्म सद्भाव। नहीं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम क्रियान्वित किए, सभी धर्म जात समुदाय वर्ग के लोगों को उसको लाभ दिया, और जाति वर्ग धर्म समुदाय के नाम पे किसी के साथ 2024 में आपको अलग से आप लोगों के फिर सोच विचार बदल गए ना, क्योंकि आपको आपके टिकट वितरण में भी जगह नहीं मिली चलाई मुस्लिम्स को, उसका ये आरोप लगते हैं। लाभ मिला। ठीक है त्रिपाठी जी 30 सेकंड्स में आपका क्या कहना है? अब आगे क्या? समाजवादी पार्टी को बदलना होगा, कांग्रेस और मेहनत करनी होगी कि नहीं, उनके यहाँ सिलेंडर पहुंचा नहीं और उनको ठीक है श्रीवास्तव जी 1 सेकंड रुकिए। जो लोग कागज पर सरकार चलाते हैं और पैसा जाता है, इजाजत लेनी होगी मुझे आप लोगों से, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, अब हमारे साथ जुड़े से आगे हम इस चर्चा को नहीं ले जा पाएंगे। श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक और कदम आगे बढ़कर हम देखेंगे योगी 2.0 का मंत्रिमंडल, किस तरह से इसमें सब धर्म सद्भाव की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा टिकाना स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है 25 तारीख को, उस पर भी नजर, क्योंकि न केवल आम जनता को, बड़े बड़े दिग्गज विपक्ष के बड़े नेता तमाम लोग यहां पर होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री दूसरी बार 37 साल के बाद इतिहास को, तमाम चीजों को धता बताते हुए योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसके बाद 2024 की तस्वीर भी यहीं से, यानी रणनीति यहीं से तैयार हो रही है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में आगे बीजेपी के कदम कैसे होते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।